हाँ बेटा, आगे हमारे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न देखें ध्यान से। प्रश्न पहला कह रहा है पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। प्रश्न में है कि कैप्टन जो था वो सेनानी नहीं था, फिर भी उन्हें कैप्टन क्यों कहा जाता था। तो उत्तर है इसका, चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था और न ही वे देश की फौज में था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। इसका कारण यह रहा होगा कि चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपनी शक्ति के अनुसार देश के निर्माण में अपना पूरा योगदान देता था। कैप्टन के कस्बे में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया। कैप्टन ने जब यह देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसके मन में देश के नेताओं के प्रति सम्मान और आदर था, इसलिए वह जब तक जीवित रहे नेताजी की मूर्ति पर भावना के कारण लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। यानी कि वह अपने क्वेश्चन नंबर 2 को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए तुरंत रोकने को कहा। इसमें कुछ 3 प्रश्न दे रखे बेटा, ये हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे कि पहले तो वही गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा। नंबर 1, इस लाइन के आधार पर बताना कि वो मायूस क्यों हो गए, कि मायूस क्यों होते हैं। हवलदार साहब पहले मायूस हो गए थे क्योंकि हवलदार साहब चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के देख नहीं सकते थे। जब से कैप्टन मरा था, किसी ने भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया था, इसलिए जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरने लगे तो उन्होंने ड्राइवर से चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया, इसलिए मायूस थे। मायूस का कारण समझ में आ गया कि भाई कैप्टन की मृत्यु के बाद किसी ने भी मूर्ति पर चश्मा लगाने की कोशिश नहीं की या लगाना नहीं चाहा, इसलिए मायूस थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। जो सरकंडे का चश्मा था जो मूर्ति पर लगा हुआ था, वह क्या उम्मीद जगाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। हवलदार साहब जब चौराहे से तो न चाहते हुए भी उनकी नज़र नेताजी की मूर्ति पर चली गई। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब को यह उम्मीद हुई कि आज के बच्चे कल को देश के निर्माण में सहायक होंगे, और जब उन्हें कभी भी चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति नहीं दिखाई देगी या नहीं देखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इसमें है बेटा थर्ड में, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे। भावुक इसलिए हो उठे थे हवलदार साहब कि चौराहे पर नेताजी की मूर्ति पर बच्चे के हाथ से बना सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। पहले उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को वहां रुकने से मना कर दिया था। परंतु जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उनका मन भावुक हो गया। उन्होंने नम आंखों से नेताजी की मूर्ति को प्रणाम किया।
ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, आज से स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ छोड़ देने पर वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका आश्चर्य करना है। ये बात उस समय की है कि हवलदार साहब सोचते हैं। कब सोचते हैं इस बात को? कि जब सोचते हैं कि जब पान वाला चश्मे वाले का यानी कि कैप्टन का मजाक उड़ाता है, तो वह सब उन्हें अच्छा नहीं लगा था, तब मन ही मन इस बात को सोच रहे हैं। तो इसमें लिखना है, लेखक का उपरोक्त वाक्य से यह आशय कि लेखक बार बार यही सोचता है कि उस देश के लोगों का क्या होगा जो अपने देश के लिए सब न्यौछावर करने वालों पर हंसती हैं, यानी कि उनका क्या जो उन पर भी हंस रहे इस वक्त हैं। देश के लिए अपना घर परिवार जवानी यहाँ तक कि अपने प्राण भी देने वालों पर लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाने वालों के पास लोग जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उन्हें अपना सामान बेचने का अवसर मिल जाता है। यानी कि वो जो पान वाला है वह मजाक उड़ाता है तो लोग जल्दी इकट्ठे वहाँ हो जाएंगे, उसके पान भी बिक जाएंगे। तो ये है। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का रेखा चित्र बताना। रेखा चित्र इट मीन्स पान वाले का एक करैक्टर बताना है, चरित्र क्या है यहाँ पर उसका। तो हम देख लेते हैं। पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आँखें हंसती हुई थी, उसकी तौंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता तो उसकी तौंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। वह स्वभाव से खुश मिजाज था। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था। यह उसकी आदत भी बन चुकी थी। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज से दूसरे के सामने प्रस्तुत करता था। तो बेटा ये आपके यहाँ तक पान वाले का है। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हवलदार साहब के मन में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले के प्रति आदर था। जब उन्हें पता चला कि चश्मा लगाने वाला कोई कैप्टन था, तो उन्हें लगा कि वह नेताजी का कोई साथी होगा। परंतु पान वाला उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह एक लंगड़ा व्यक्ति है, इसलिए वह फौज में कैसे जा सकता है। पान वाले का कैप्टन की हंसी उड़ाना अच्छा नहीं लगता है। वह वही है जिसने नेताजी की मूर्ति के अधूरे व्यक्तित्व को पूरा किया था। उसके नेताजी के प्रति आदर भाव ने ही पूरे कस्बे की इज्जत बचा रखी थी। पान वाले के मन में देश और देश के नेताओं के प्रति आदर सम्मान नहीं था। उसे तो अपना पान बेचने के लिए कोई न कोई मसाला चाहिए था। यदि ऐसे लोग देश के लिए कुछ कर नहीं सकते तो उन्हें किसी की हंसी उड़ाने का भी अधिकार नहीं है। कैप्टन जैसे भी व्यक्तित्व का स्वामी था, उससे उसकी देश के प्रति कर्तव्य भावना कम नहीं होती थी। पान वाले को कैप्टन की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी। तो ये किसकी है? वो हमारी राय है, हमारी प्रतिक्रिया है कि जब पान वाला ऐसा कहता है कैप्टन के लिए, तो हम ऐसा सोच रहे हैं, उसे नहीं करना चाहिए था।
तो बेटा अगला परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन में देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी में से पहला है, आप पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। इस पाठ का उद्देश्य देश प्रेम का वर्णन करना है। देश का निर्माण कोई अकेला नहीं कर सकता। जब जब देश का निर्माण होता है उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी यही दर्शाया गया है कि नगर पालिका वाले कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाते हैं। अब ठीक है, लगवाते हैं। मूर्तिकार नेताजी की मूर्ति का चश्मा बनाना भूल जाता है। उस कस्बे में कैप्टन नाम का व्यक्ति चश्मे बेचने वाला है। उसे बिना चश्मे के नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा लगता है, इसलिए वह उस मूर्ति पर अपने पास से चश्मा लगा देता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके मरने के बाद नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के चौराहे पर लगी रहती है। बिना चश्मे की मूर्ति हालदार साहब को भी दुखी कर देती है। वह ड्राइवर से चौराहे पर बिना रुके आगे बढ़ने को कहते हैं, लेकिन उनकी नज़र अचानक मूर्ति पर पड़ती है, जिस पर किसी बच्चे द्वारा सरकंडे का बनाया चश्मा लगाया हुआ था। यह दृश्य हालदार साहब को देशभक्ति की भावना से भर देता है। अतः इस पाठ का प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य है कि देश के निर्माण में करोड़ों गुमनाम व्यक्ति अपने अपने ढंग से योगदान देते हैं। इस योगदान में बड़े ही नहीं अपितु बच्चे भी शामिल होते हैं। कस्बे का वर्णन करना है अगले क्वेश्चन में कि कस्बा कैसा था, क्या क्या था वहाँ पर। तो लेखक ने नेताजी का चश्मा पाठ में कस्बे का वर्णन किया है। वह बहुत बड़ा नहीं, वह कस्बा आम कस्बों जैसा ही है। उसमें कुछ मकान पक्के हैं, एक बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। कस्बे में एक नगर पालिका थी। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगता था। तो नेताजी की जो मूर्ति थी उसे 2 चीज़ याद आने लगती, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। लेकिन ये यदि 2-3 नंबर में आएगा तो थोड़ा बड़ा लिखना है। नगर पालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। लोग जब भी नेताजी की मूर्ति को देखते तो उन्हें नेताजी का आज़ादी के दिनों वाला जोश याद आने लगता। उन्हें नेताजी के वे नारे याद आने लगते जो लोगों में उत्साह भर देते थे, जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी मूर्ति देखकर लोगों को प्रतीत होता था कि कोई उन्हें देश के नवनिर्माण में पुकार रहा है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपको यहाँ पर चौथा 5वां करना है, तीसरा मैंने अभी पढ़ाया है। नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता था। तो मैं इसको वैसे समझा देता हूँ आपको कि नेताजी का चश्मा हर बार बदलने का जो कारण था वो चौराहे पर जो है, जब हवलदार साहब देखते हैं कि चौराहे पर की मूर्ति पर सचमुच का चश्मा लगा होता है, जब भी वे अगली बार देखते हैं तो हर बार उसका चश्मा बदला हुआ दिखाई देता है। पान वाले से पूछते हैं तो पान वाला कहता है कि ये सब कुछ कैप्टन करता है, कैप्टन को बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मूर्ति पर वे चश्मा लगाता है। अब यदि कोई ग्राहक आता है तो वो उस पर से उतार कर ऐसे ही चश्मा मांगता है, तो कैप्टन
के पास नहीं होता तो कैप्टन उसे उससे उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा लगा देता है। इस प्रकार उसका चश्मा हर बार बदल जाता है। 5वां क्वेश्चन है, हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति क्यों नतमस्तक थे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये, इतने ही कराएंगे। नगर पालिका वालों ने चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाने की योजना बनाई। उन लोगों ने मूर्ति बनवाने का कार्य कस्बे के ड्राइंग मास्टर मोती लाल जी को दिया। मोतीलाल जी ने 1 महीने में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बना दी। मूर्ति बनाते समय उससे एक भूल हो गई, वह नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया। चश्मे के बिना नेताजी की मूर्ति अधूरी थी। उसे इस अधूरेपन को कैप्टन चश्मे वाला अपने ढंग से पूरा करता है। हालदार साहब उसकी इस देशभक्ति की भावना के सामने नतमस्तक थे। तो बेटा आपके ये क्वेश्चन है, आपको लिखने के लिए जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चनों में से केवल फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है अभ्यास के प्रश्नों के साथ। अभ्यास के आपको सारे क्वेश्चन करने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये पहला, बस इतने ही आपको करने हैं। बाकी याद आपको यहाँ तक सारे करने हैं जितने भी मैंने कराए हैं, और जो आपको मैंने गद्यांश कराया है वो आपको करने हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम इसका जीवन परिचय कराएंगे और कुछ वगैरह, जब तक इसे याद करें और साथ के साथ अपनी कॉपी में भी लिखते रहें। ओके।